आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम यहां कुछ एनटीपीसी में जो एग्ज़ाम जो भी नए शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम में से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, हम उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और उनसे संबंधित और भी कुछ जानकारी लेने का प्रयास करेंगे जिनके आने वाले उसी पैटर्न पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो हम इस तरीके से एक भी क्वेश्चन हमारा छूट ना पाए एनटीपीसी में, तो हम उन शिफ्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कृपया आप उस पर फोकस करें। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तकें। महात्मा गांधी की प्रमुख पुस्तक में उनकी एक पुस्तक है गांधी जी की, उनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल 1909, ये भी उन्हीं की पुस्तक है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका और ट्रुथ इज गॉड और ट्रस्टीशिप, ये कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं महात्मा गांधी से संबंधित जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसी तरीके से शशि थरूर जो हैं कांग्रेस के बहुत ही दिग्गज नेता और अच्छे लेखक भी, उनसे उन्होंने भी काफ़ी बुक्स राइट की हैं। तो उनकी बुक्स देखें, द हिंदू वे, एन इंट्रोडक्शन ऑफ हिंदुइज्म, द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, वाई एम आई हिंदू, एन एरा ऑफ डार्कनेस, इंडियन शास्त्र, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ, बुकलेस इज भगदड़, द $5 स्माइल, द एलिफेंट, द टाइगर, सेल फोन, पैक्स इंडिका, इंडिया फ्रॉम मिडनाइट टू मिलेनियम, रियॉट, शो बिजनेस, द ग्रेट इंडियन नोवेल, केरल, गॉड्स ओन कंट्री। ये बहुत कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो शशि थरूर द्वारा लिखी गई हैं। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसरो के कुछ प्रमुख जो क्वेश्चन अभी आया था, तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं तो उनको याद कर लेंगे कि देखिए, विक्रम साराभाई जो हैं इसरो के प्रथम प्रमुख रह चुके हैं। दूसरे थे जीके मेनन, तीसरे हैं सतीश धवन और चौथे जो हैं UR राव। पांचवें जो हैं कस्तूरी रंजनम और माधवन नायर जो हैं माधवन नायर छठवें रह चुके हैं। सातवें राधा कृष्णन हैं, आठवें शैलेश नायक हैं और 9वें किरण कुमार हैं, 10वें के शिवान हैं। तो जो अभी तक हैं और इनका 1 साल के लिए अभी कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और इसके 9वें नंबर के जो AS किरण है, अभी एक क्वेश्चन बना था एनटीपीसी में कि इन्हें कौन सा अवार्ड मिला, किस देश से मिला, तो फ्रांस से उनका सिविलियन अवार्ड मिला है जो उनका सर्वोच्च सम्मान है। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है यूएन जो है ये इसका गठन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में। सेक्रेटरी जनरल इनके एंटोनियो गुटेरेस हैं। डिप्टी सेक्रेटरी जनरल की बात करा जाए तो अमीना जी मोहम्मद है। जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट जो है वॉल्कॉन वोचकियर हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है और इसकी मेंबरशिप 193 देशों ने ले रखी है। तो इस तरीके से हमें इस संस्था से इतनी जानकारी मिली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड के एक शहर हैग में है। फॉर्मेशन इसका भी 1945 में ही हुआ था। उद्घाटन 18 अप्रैल 1946 को। अध्यक्ष जो है अब्दुल कलवी है। वाइस प्रेसिडेंट जू हनकिन है। सदस्य 193 देश हैं और आधिकारिक भाषा जो है इधर की अंग्रेजी और फ्रांसीसी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सामान्य सभा द्वारा 15 न्यायाधीश चुने जाते हैं। जो यह न्यायाधीश 9 साल के लिए ही चुने जाते हैं और हर 3 साल 9 साल में मतलब हर 3 साल में 5 मेंबर रिटायर्ड होते हैं और 5 मेंबर प्रवेश करते हैं। अब ये कुछ इम्पोर्टेंट सोशल साइट्स हैं जिनके CEO पूछे जा रहे हैं। एप्पल के CEO जो है इस समय टिम कुक हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हैं।
एडोब जो है शांतनु नारायण है। सैमसंग के जो है किम की नेम है, जो साउथ कोरिया के हैं। नोकिया के जो है लिक का लॉन्डमार्क है। गूगल के जो है सुंदर पिचाई है। और UDAI के हैं श्री पंकज कुमार। फ्लिपकार्ट के कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। फेसबुक के मार्क जुगरबर्ग हैं। और यूट्यूब के सुशान वुज्की है। तो हमें इन क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है सबसे भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है। और उससे जो दूसरा अवार्ड है सिविलियन, वो है पद्म विभूषण। दूसरा सबसे बड़ा सम्मान पद्म विभूषण, और पद्म भूषण और पद्म श्री होते हैं। तो पद्म भूषण जो है 2020 में 7 लोगों को मिला, 2021 में भी 7 लोगों को मिला, और ये 2019 में 4 लोगों को मिला था, और 2018 में ये 3 लोगों को मिला। पद्म विभूषण अवार्ड ये किस किस को मिला इस समय? तो ये पहला मिला है जॉर्ज फर्नांडिस, जो राजनीति बिहार से हैं, पहले पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके हैं, और मरणोपरांत इनको यह अवार्ड मिला है। अरुण जेटली इनको जानते ही हैं, रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री भी रह चुके हैं, तो इन्हें भी मरणोपरांत ही मिला है। अनिरुद्ध जगन्नाथ जो हैं ये मॉरिशस के हैं, इन्हें भी यह अवार्ड दिया गया। और श्री MC मैरी कॉम जो मणिपुर की हैं, मणिपुर की MC मैरी कॉम को यह अवार्ड दिया गया है। छन्नूलाल मिश्र जो कला से संबंधित हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। सुषमा स्वराज हरियाणा से हैं, जो विदेश मंत्री भी रह चुकी हैं। विश्वेश्वरैया स्वामी अन्य आध्यात्मिक जो केरल से हैं, इन्हें भी मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया था। पद्म विभूषण 2020 में 16 लोगों को मिला, जबकि कहा जाए तो 2021 में यह 10 लोगों को मिला है। पद्म श्री 118 लोगों को मिला 2020 में। इस साल यह अवार्ड 112 लोगों को मिला है 2021 में। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में यदि हम चलें अभी, तो इसके पद्म भूषण भी देख लेते हैं, जो कुछ इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि मेन फोकस करेंगे, और इतने हैं वो कि हम याद नहीं कर सकते ज़्यादा लोगों को। तो देखो, PV सिंधु को खेल में पद्म भूषण मिला है। MC जमीर को राजनीति में नागालैंड के, इनको भी मिला है। मनोहर पारेंकर को भी, यह गोवा के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं पूर्व, और भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, उनको यह अवार्ड मिला है। और मुमताज़ अली को, यह अध्यात्म में केरल के हैं, इन्हें भी मिला है। सैयद मुअज्जिम अली को भी बांग्लादेश के, इनको भी यह अवार्ड दिया गया है। तो इस तरीके से लद्दाख के हैं शेरजिंग लैंडोल, ये भी चिकित्सक हैं, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। अनिल प्रकाश जोशी को सामाजिक कार्य के लिए मिला है, ये उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं मुजफ्फर हुसैन बेग, जो राजनीति से संबंधित है, इनको भी यह अवार्ड मिला है। अजय चक्रवर्ती को भी मिला है, ये पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं, कला की फील्ड में मिला है। मनोज दास साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पुदुचेरी से बिलोंग करते हैं। श्री बालकृष्ण दोषी जो है अन्न वस्तु कला गुजरात से संबंधित है, इन्हें बालकृष्ण दोषी को यह अवार्ड दिया गया है। जगदीश सेठ जो है अमेरिका से है, इन्हें साहित्य एवं शिक्षा में जगदीश सेठ को यह पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। श्री आनंद महिंद्रा को बिजनेस में, यह महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, इन्हें भी यह अवार्ड दिया गया है। नीलकंठ रामकृष्ण माधवन को भी राजनीति से संबंधित हैं, केरल से बिलोंग करते हैं, इन्हें भी यह पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। तो 2020 में यह 16 लोगों को अवार्ड मिला, 2021 में यह 10 लोगों को अवार्ड दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, जो भी विश्व में, भारत में और एशिया में जो भी मरुस्थल हैं मेन उन पर फोकस करेंगे। पहला है चीन का टकलाकान मरुस्थल। दूसरा विश्व का मरुस्थल जो है
संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है। इस विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है जो उत्तरी अफ्रीका में है। यदि कहा एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछा जाए तो हमारा गोबी है जो मंगोलिया में है, जिसे शुष्क रेगिस्तान भी कहते हैं। दूसरा मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल पूछें तो थार है, रेगिस्तान में है, जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में है। विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल अभी बताया है कि गोबी का है। और शुष्क मरुस्थल जो है आटाकामा, जो चिली में है। आटा का मरुस्थल चिली में है। विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कहा जाए तो यूरोप है। पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। सोनोरान मरुस्थल मैक्सिको में है। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में है। और नूबियन मरुभूमि जो है सूडान में है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मरुस्थल हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। और कुछ राज्य की भाषाएं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। कुछ राज्य की कौन से राज्य में कौन सी भाषा बोली जाए तो गोवा में कोंकणी बोली जाती है। केरल में मलयालम बोली जाती है। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है। और मिजोरम में मिजो लैंग्वेज बोली जाती है। कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है। इंग्लिश जो है सिक्किम, मेघालय, उत्तरी पूर्व में रहने वाले कुछ बसने वाले राज्य हैं। सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में इंग्लिश बोली जाती है। दिल्ली में हिंदी इंग्लिश दोनों को महत्व दिया जाता है। दमन और दीव में मराठी और हिंदी। दादरा नगर हवेली में भी कोंकणी। चंडीगढ़ में इंग्लिश और गुजराती। अंडमान एंड निकोबार में हिंदी इंग्लिश। लक्षद्वीप में मलयालम और कश्मीरी। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी और डोगरी, हिंदू, उर्दू, इंग्लिश काफ़ी भाषाओं को महत्व दिया जाता है। जबकि लद्दाख में हिंदी और इंग्लिश भाषाओं को, पुदुचेरी में तमिल और फ्रेंच इंग्लिश को भी महत्व दिया जाता है। तो यह मेन भाषाएं हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। और ये हमारे कुछ राइट्स हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हमारे 3 आर्टिकल संविधान के भाग 3 में पार्ट्स 3 में मौलिक अधिकारों को पूछा गया है। मौलिक अधिकारों को वर्णन किया गया है। यह आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। इसमें से जो हमारे मौलिक अधिकार 6 हैं। कौन कौन से हैं? एक हमारा समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार दिए गए हैं। और इन अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम रिट जारी कर सकते हैं। न्यायालय में यदि हम सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करेंगे तो आर्टिकल 32 के तहत करेंगे। जबकि हाई कोर्ट में जो हम रिट जारी करेंगे वो 226 के तहत करेंगे। ये 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। हेबियस कार्पस होती है, मैंडमस होती है, सर्टियोररी होती है, प्रोहिबिशन होती है, क्यू वारंटो होती है। हाबियस कॉर्पस को बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, परमादेश को मैंडमस कहते हैं, उत्प्रेषण को सर्टियोररी कहते हैं, निषेधात्मक को प्रोहिबिशन कहते हैं और दीक्षा प्रेक्षा को क्यू वारंटो कहते हैं। तो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट्स रिट हैं। हेबियस कॉर्पस हम उस समय जारी करते हैं जब हमें बिना वारंट के पुलिस हमें अंडर अरेस्ट करके ले जाती है। तो हम 24 घंटे के अंदर यदि वो मजिस्ट्रेट के सामने। हे गाइस, मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम सेकंड फेज के चल रहे हैं और हम उन्हीं एग्ज़ाम के जो भी फेज हो रहे शिफ्ट हो रही हैं, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और डे बाय डे, तो हम उनका एनालिसिस कर रहे हैं जिस समय। तो आज हम 20 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और उन क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी है हम उनको समझने का प्रयास करेंगे।
तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की किस कारण हुई थी? तो ये काकोरी कांड जो लखनऊ के पास काकोरी है, और यह कांड 1925 में हुआ था। इस क्या नाम, इस घटना में रेलवे जो ब्रिटिश सरकार की लोडेड थी सोने से, उसको लूट लिया गया था। और इसमें अशफाक और उस्मानुल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल को ठाकुर रोशन सिंह भी थे। इन तीनों को फांसी की सज़ा सुना दी गई थी। कब सुनाई थी? 19 दिसंबर 1927 को। और इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी देश कहा जाए, देश की बात करें तो नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 1 पे, दूसरे पे इंडिया है। और यदि अपने देश की बात करें तो देश में हमारा सबसे पहला राज्य जहां कॉफ़ी उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है तो वो है कर्नाटका। फिर दूसरे नंबर पर केरल राज्य आता है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना जो है यह राजमार्ग, नेशनल हाईवे या नेटवर्क कनेक्टिंग के लिए है। जो ये सड़क परिवहन है जो उत्तर में दिल्ली से लेके दक्षिण में चेन्नई तक यह सड़क जो हाईवे बनते हैं, और कोलकाता, मुंबई से लेके कोलकाता तक जो सड़क का निर्माण किया गया है उसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत किया गया है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत का उपग्रह कौन सा है? तो भारत का उपग्रह की बात करें तो भारत का उपग्रह है आर्यभट्ट, जो सबसे पहला लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 को, जिसे इंटर कॉस्मोस सेकंड यानी रूस द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। सेकंड है हमारा भास्कर सेगा, जो लॉन्च मॉडिफाई SS5 का है। इसे 7 जून 1979 में लॉन्च किया गया था। ये दोनों ही उपग्रह रशियन रॉकेट लॉन्च एंड डेवलपमेंट साइट कोपस्टाइन यार से लॉन्च किया गया है। भारतीय लॉन्च व्हीकल, भारत में लॉन्च प्रथम उपग्रह जो था वो रोहिणी टेक्नोलॉजी पेलोड था। तो 10 अगस्त 1979 को SLV 3rd E1 द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। कहाँ से किया गया था? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में कुल कितने नाभिकीय पावर प्लांट हैं? यदि पावर प्लांट की बात करें तो 7 हैं, और न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें, न्यूक्लियर रिएक्टर की करें तो ये 22 हैं। तो हमें देखते हैं कि इसमें से 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन हैं। इसमें देखेंगे कि सर्वप्रथम जो बना था, सबसे पुराना यदि रिसर्च कहा जाए तो अप्सरा है न्यूक्लियर रिएक्टर। और यदि तारापुर एटॉमिक पावर प्लांट न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो था फर्स्ट तारापुर में था, जो 1969 में महाराष्ट्र में बनाया गया। और ये नवीनतम कहा जाए तो अभी 2013 में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया है, जो सबसे नवीनतम है। इसके अलावा जो 7 हैं तो जो पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, जैसे केगा न्यूक्लियर प्लांट हुआ, नरोरा ये कर्नाटक में है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन हुआ जो यूपी में है, काकरा पार एटॉमिक पावर स्टेशन की बात करें तो यह गुजरात में है, कलपक्कम जो मद्रास में है, कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन, या इसे ही मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कहते हैं, ये तमिलनाडु में है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन भी है।
और तारापुर और कुड़नकुलम हमने पढ़े लिए। तो ये हमारे 7 नाभिकीय पावर प्लांट हैं। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में 1921 में नोबेल अवार्ड दिया गया था? यह है प्रकाश विद्युत प्रभाव आइंस्टीन का, ना कि आइंस्टीन को यह नोबेल प्राइज़ 1922 में दिया गया है अल्बर्ट आइंस्टीन को। और इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। और यदि कहा जाए तो नोबेल अवार्ड जो है ये इंडिया में यदि कहा जाए तो अभी तक 9 लोगों को यह नोबेल अवार्ड मिल चुका है। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला और रिसेंटली में सबसे पहले लास्ट में अभी 2014 में कैलाश सत्यार्थी को मिला, वो भी शांति के क्षेत्र में। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें ब्रिक्स की, तो इसमें लिखा है ब्रिक्स में कौन सा सदस्य नहीं है? तो उसमें दिया गया होगा ऑप्शन में ब्राज़ील, रूस, भारत और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका। तो इसमें श्रीलंका नहीं है। घटक इसके ब्राज़ील भी है, रूस है, भारत, चाइना, और ये 5 देशों की ब्रिक्स सम्मेलन होता है। इसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका होता है। इसकी स्थापना 2009 में हुई थी और शुरुआत में से ब्रिक था और साउथ अफ्रीका 2010 में आगे 1 साल बाद जुड़ा। पहला ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। 11वां यदि कहा जाए तो 11वां सम्मेलन जो हुआ था वो ब्राज़ील में हुआ था 2019 में। और 12वां यदि बात कहा जाए तो 12वां ब्रिक्स सम्मेलन जो हुआ था ये हुआ था 2020 में, जो रूस में हुआ था, वो भी लॉकडाउन की वजह से ये वर्चुअल हुआ था। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्रहों की गति के नियम जो है, तो आप जानते हैं ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? ये हमारे जोन्स केपलर ने दिए थे। 1609 या 19 डेट से मतलब नहीं होता, लेकिन ये केपलर ने दिए थे ये रूल्स। और ये केपलर लॉ, प्लैनेटरी मोशन या कहा जाए ग्रहों के नियम, कौन कौन से नियम थे ग्रहों के? नंबर 1 लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी और लॉ ऑफ पीरियोड्स। ये 3 लॉ हमारे केपलर के थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, श्रीलंका जो है, श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीलंका के राष्ट्रपति इस समय दोनों भाई हैं। कहा जाए तो श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं इस समय गोतबाया राजपक्षे और उनके भाई प्राइम मिनिस्टर हैं महिंद्रा राजपक्षे। यदि हम श्रीलंका की राजधानी की बात की जाए तो वहाँ की जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव है कोलंबो कैपिटल, और यदि लेजिस्लेटिव कैपिटल की बात करें तो राज्यवर्धने हैं। हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी सुपर नेटवर्क कहा जाता है तो इसे आईपी नेटवर्क को यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल को सुपर नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह नहीं है? तो कांडला जो है पोर्ट गुजरात में है, यह पूर्वी में नहीं हुआ और इसमें ऑप्शन में दिए होंगे जो भी, तो उसके अकॉर्डिंग यह पूर्व में नहीं है। पूर्व में कहा जाए तो हल्दिया और कोलकाता होगा। यदि तमिल में कहा जाए तो एन्नौर है, तुतीकोरन है और चेन्नई भी है। और आंध्रा में कहा जाए तो विशाखापत्तनम हुआ। और पोर्ट ब्लेयर कहा जाए तो अंडमान और निकोबार में यह है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हमारे पूर्व प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद हैं। इंडिया गेट का डिज़ाइन किसने किया था? तो एडविन लुटियंस ने इंडिया गेट का डिज़ाइन किया था। कब किया था? 10 फरवरी 1921 को, और इसका उद्घाटन हुआ 12 फरवरी 1931 को। इसे ऑल इंडिया वार मेमोरियल भी कहा जाता है क्योंकि यह स्मारक प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने वाले हमारे भारतीय
की शहीद हुए थे जो उनकी स्मृति में यह बनाया गया था अंग्रेज़ों द्वारा। और ये इंडिया गेट है जो दिल्ली में है, और एक होता है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, और इसको जॉर्ज विटेट ने जॉर्ज विटेट ने बनाया था। जॉर्ज विटेट ने बनाया था। हाँ, और यह कब बनाया था? 1924 में। कहाँ बनाया था? मुंबई में। तो क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो आप जानते ही होंगे कि यह हमारी संविधान सभा का गठन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। जो 9 दिसंबर से 10/11 तक हमारे अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, और जो 11 दिसंबर को बैठक हुई थी तब वहाँ स्थायी सदस्य के रूप में हमारे पूर्व प्रेसिडेंट, जिन्हें बाद में प्रेसिडेंट भी चुना गया था, इंडिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राजनीति के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 किसे मिला? तो मैंने पहले ही बताया था कि 7 लोगों को यह अवार्ड अभी तक मतलब इस साल दिए गए हैं पद्म विभूषण, और 2018 में यह मिला था। 2018 में यह 3 लोगों को मिला था, और जबकि 2019 में यह 4 लोगों को मिला था, और 2020 में यह 7 लोगों को मिला है। तो मैंने कल वाली शिफ्ट में यह पेपर आया था, तो इसको भी डिस्कस किया था। तो इसमें कौन कौन से हैं? तो 3 जो हमारे दिग्गज नेता हैं, शायद सबको जानता होगा, अरुण जेटली हुआ जो पूर्व वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रह चुके हैं, और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री पूर्व जो बिहार के थे, और अनिरुद्ध जगन्नाथ को सुपर मॉम मैरी कॉम को भी मिल चुका है। छन्नूलाल जो कला के क्षेत्र में उन्हें भी, और कर्नाटक के विश्वेश्वरैया को भी यह अवार्ड पद्म विभूषण जो भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, यह उन्हें मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को महिला सदस्य के लिए रियायती LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? तो यह हमारी भारतीय प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत चलाई जाती है। यह 1 मई 2016 यूपी के बलिया से इस योजना का शुभारंभ हुआ था, और किसने किया था? प्रधानमंत्री जी ने किया था। योजना का नारा था कि स्वच्छ ईंधन हो, बेहतर जीवन हो। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय इस योजना का कार्यान्वयन कर रहे हैं। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। देखो, सरकारी योजना से क्वेश्चन बन रहे हैं, और 2014 से जो भी 2014 क्या जो भी गवर्नमेंट स्कीम है उनको अच्छे से देख के ही एग्ज़ाम में जाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे, और इस समय प्रेजेंट टाइम में हमारे ओम बिरला हैं जो 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं। और यदि पूछा जाए प्रथम महिला कौन थी जो लोकसभा अध्यक्ष थी, तो प्रथम महिला हमारी मीरा कुमार थी, और दूसरी सुमित्रा महाजन। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। IPL में सर्वाधिक रन का स्कोर जो है किसने किया था? तो KL राहुल ने किया था, जिसे ऑरेंज कप मिला, 670 रन बनाए थे। और सबसे ज़्यादा केग्सो बराडा जो दिल्ली कैपिटल से थे, इन्हें 30 विकेट लिए थे, और इन्हें पर्पल कप मिला। जबकि ऑरेंज कप मिला किसको? राहुल जो किंग्स 11 पंजाब से थे। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। और इसकी विजेता टीम कहा जाए तो मुंबई जीती है, जो अभी तक 5 IPL अवार्ड जीत चुकी है। इसमें से 2013, 15, 17 और 19, और ये 2020 में भी है। तो हम हेबियस कॉर्पस रिट को वकील के तहत जारी कर सकते हैं। क्वियो वारंटो होती है जब उच्च न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद का नियुक्त हो गया है जिसका वह हकदार नहीं है, तब न्यायालय इसको जारी कर सकता है, और व्यक्ति उस कोर्ट जो है उस व्यक्ति को उस पद से कार्य करने से रोक देता है। प्रोहिबिशन क्या होता है? स्टे ऑर्डर होता है। निषेधात्मक होता है को मनमाने प्रशासनिक कार्यों को व्यक्ति की
रक्षा के लिए जारी किया जा सकता है। राज्यों के प्रमुख मार्शल आर्ट कौन कौन से हैं, तो ये देखेंगे जो मेन है, ये एग्जाम में इस समय पूछा गया है। पंजाब जो है लाठी, पंजाब और बंगाल में लाठी का यूज करते हैं मार्शल आर्ट में। कलरी पायट्टू केरल में भारत में सबसे पुराना मार्शल आर्ट है। यदि कहा जाए कौन सा है, कलरी पायट्टू है। भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट है कलरी पायट्टू। हिमाचल प्रदेश में थोड़ा है, धोड़ा 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 धोड़ा। सिलंबम तमिलनाडु में है। गतका जो है पंजाब का है। एम्बाउन कुश्ती जो मिजोरम में है। मुष्ट युद्ध यूपी का है, वाराणसी में है। परिखांडा बिहार में है। मर्दानी महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट है। काठी शामू आंध्र प्रदेश का है। वर्मा कलाई का तमिलनाडु है। पायका का उड़ीसा है। थांगटा का मणिपुर है। हुएन लैंगलो का मणिपुर है। तो इस तरीके से कुछ इम्पोर्टेंट मार्शल आर्ट हैं जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो इन पे फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री से संबंधित हैं इसमें, जैसे कि उनके फॉर्मूले, उनके फॉर्मूला, उनका सूत्र। सोडियम उनका रासायनिक नाम। सोडियम नमक, साधारण नमक जो हम यूज करते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। धावन सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट 10H2O। कास्टिक सोडा होता है NaOH। सुहागा जिसे बोरेक्स कहते हैं Na2B4O7 इंटू 10H2 होता है। फिटकरी जो होता है पोटेशियम सल्फेट एल्यूमिनियम सल्फेट और इंटू 24H2O होता है। लाल दवा जो होता है KMnO4 होता है जिसे पोटेशियम परमैंगनेट भी कहते हैं। कास्टिक पोटास KOH होता है। सोरा जो होता है KNO3 जिसे नाइट्रिक अम्ल भी कहते हैं। जिप्सम जो है CaSO4 का होल्टवाइज होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस उसका हाफ होता है। इसमें बस जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का लगभग फॉर्मूला एक जैसा है, बस इसमें मल्टीपल 2H2O होता है और इसमें हाफ H2O होता है। विरंजक चूर्ण जो है Ca कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है CaOClCl। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आयरलैंड नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा समवर्ती सूची का प्रावधान। जर्मनी से आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार से संबंधित जानकारी। दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया को अपनाया है। USSR रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों को अपनाया है। ब्रिटेन से संसदात्मक शासन प्रणाली और एकल नागरिकता को अपनाया है। और यदि कहा जाए कि मौलिक अधिकार कहाँ से अपनाए गए हैं, तो यह हमने अमेरिका से मौलिक अधिकार को अपनाया है। तो हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है नेशनल वाटरवे के बारे में बात कर रहा है। नेशनल वाटरवे प्रयागराज से हल्दिया जो गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर में यह परियोजना लागू है। और नेशनल वाटरवे सेकंड सादिया डुबरी में है जो ब्रह्मपुत्र नदी रिवर पे है। इससे संबंधित क्वेश्चन उससे संबंधित नदी भी पूछ लेता है वाटरवे से संबंधित, या उस वाटरवे का नाम पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नेशनल वाटरवे जो है कोल्लम कोझिकोड में है। कोल्लम से कोझिकोड केरल में है। और यह नेशनल वाटरवे 5 जो है ब्रह्मणी रिवर उड़ीसा से बंगाल में वाटरवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 में राष्ट्रमंडल खेल भारत की रैंक क्या है और वह कहाँ आयोजित हुए थे और नेक्स्ट कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो 2018 में यह राष्ट्रमंडल खेल भारत के रैंक जो है थर्ड रही है 66 मॉडल के साथ, मेडल के साथ। और इसमें सबसे ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में इसका आयोजन किया गया था। चाइना इसमें पहले नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे और इंडिया इसमें थर्ड नंबर पर स्थान ले चुका है 66 मेडल के साथ। कॉमनवेल्थ गेम जो नेक्स्ट होगा, अर्थात इसी को राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं, ये इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा 2022 में। ये हर 4 साल बाद इसे आयोजित किया जाता है। इसमें जिसने इंडिया में मीराबाई चानू ने
वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता संजीता चानू ने और पूनम यादव ने। इसी तरीके मेंस में सतीश शिवलिंगम ने और रांगला विकांठ राहुल ने। रेसलिंग में कहा जाए तो राहुल अवेयर को, बजरंग पुनिया ने, सुशील कुमार ने, सुमित मालिक ने। और वोमेन में कहा जाए यदि रेसलिंग में तो विनेश फोगाट ने गोल्ड मेडल जीता था। इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो मिसाइल हैं कौन सी मिसाइल कैसे कहाँ से कहाँ चलती है और कौन सी मिसाइल जो है मीडियम रेंज की मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फर्स्ट और सेकंड है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो अग्नि थर्ड और फोर्थ है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो अग्नि 5 और अग्नि 6 है। सतह से सतह मार करने वाली अन्य भारतीय मिसाइल की बात करें तो पृथ्वी है, धनुष है, प्रहार है, शौर्य मिसाइल है। शौर्य मिसाइल हाइपरसोनिक सफ़र टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है। मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल एयर टू एयर इंडियन मिसाइल अस्त्र जो है K-100 है, माइका है। सरफेस टू एयर टू एयर हो गया। एयर इंडिया मिसाइल इंडियन मिसाइल आकाश है, बराक है, बराक 8 है और ये त्रिशूल है। एंटी जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की बात करें तो नाग है, हेलेना है, अमोघ फर्स्ट है। ये कुछ इम्पोर्टेंट नदियां हैं, उनके ऊपर बंधे डैम हैं, तो हम उनका भी थोड़ा उन पे भी फोकस करेंगे। इनसे संबंधित भी क्वेश्चन एनटीपीसी में बन रहे हैं। कोयना बांध जो है कोयना नदी पर महाराष्ट्र में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है। बगलिहार बांध चिनाब नदी जम्मू कश्मीर में है। भांकड़ा नागल बांध सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में है। मुल्ला पेरियार बांध जो है पेरियार नदी केरल पे है। मैथन बांध की बराकर नदी झारखंड में है। निम्मो बाजको बांध सिंधु नदी जम्मू कश्मीर में है। श्रीशैलम बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। चोटक बांध सुरू नदी जम्मू कश्मीर में है। और टिहरी बांध की बात कहा जाए तो भागीरथ नदी उत्तराखंड में है। और थीन रणजीत सागर बांध या थीन बांध भी कहते हैं, यह रावी नदी के पंजाब में है। अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी कर्नाटक में है। पोंग बांध जो नदी पोंग बांध नदी हिमाचल प्रदेश में है। पोचमपाड़ बांध गोदावरी नदी तेलंगाना में है। मेट्टूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु में है। उकाई बांध ताप्ती नदी गुजरात में है। कृष्ण सागर बांध कावेरी नदी कर्नाटक में है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। पंचेत बांध दामोदर नदी झारखंड में है। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में है। और हीराकुंड बांध महानदी उड़ीसा में है। यदि सबसे ऊंचा बांध कहा जाए तो भांकड़ा नागल बांध हिमाचल प्रदेश सतलज में है। और हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध महानदी उड़ीसा पे है। और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बांध हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आए हुए हैं। ये कुछ महारत्न कंपनियां हैं, कुछ क्या 10 महारत्न कंपनियां होती हैं और उन्हीं 10 के बारे में हम इनके CEO भी पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन में। इनसे संबंधित क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। पहली है भेल, जिसे कहते हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। दूसरी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तीसरी है कोल इंडिया लिमिटेड। चौथी है गेल इंडिया लिमिटेड। वह ऑप्शन में दे देता है इनमें से कौन सी महारत्न कंपनी है या उनमें से नहीं है। तो हमें इन महारत्न कंपनियों को 10 याद होनी चाहिए। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल कहते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड होती है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, पेट्रोलियम भारत पेट्रोलियम कमर्शियल लिमिटेड। तो हमें ये कुछ 10 महारत्न कंपनियां हैं। 18 जो है नवरत्न कंपनियां होती हैं। तो हमें महारत्न कंपनी यहाँ पे नोटिस कर लिया है। और
भारत सरकार ने नवंबर 2003 में पहली बार भारतीय मून मिशन के लिए इसरो का प्रस्ताव चंद्रयान फर्स्ट को मंजूरी दी है। तो अभी 16 तारीख के क्वेश्चन में यह क्वेश्चन बना था कि भारत चंद्रयान प्रथम को कब प्रस्ताव पेश किया गया था या मंजूरी मिली थी, तो वो 2003 में मिली थी। और कब इसे लॉन्च किया गया, तो 22 अक्टूबर 2008 को यह PSLV रॉकेट द्वारा PSLV XLC-11 द्वारा इसे सतीश धवन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 2 की बात करें तो यह लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 को और लैंडिंग इसकी हुई थी 7 सितंबर 2019 को। रॉकेट GSLV मार्क 3 M1 द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, जबकि विक्रम इसका लैंडर है और प्रयागयान जो है रोवर है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, एजेंडा रखा गया है सतत विकास लक्ष्य का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जिसमें 17 लक्ष्यों को रखा गया है और इसका टारगेट 2030 तक है। 2015 से रखा गया था और इसमें 169 प्लान निर्धारित किए गए हैं जिन्हें 2016 से 30 तक की अवधि में प्राप्त करना है। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे है नो पॉवर्टी, नो जीरो हंगर होना चाहिए, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग होना चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन होना चाहिए, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी होनी चाहिए। 8वां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। 9वां है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। गोल जो है 10 है रिड्यूस्ड इक्वालिटी होनी चाहिए, इनइक्वालिटी होनी चाहिए। 11 है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल कम्युनिकेशन कंजप्शन एंड प्रोडक्शन होना चाहिए। 13 है क्लाइमेट एक्शन होना चाहिए। 14 है लाइफ बिलो वाटर होना चाहिए। 15 है लाइफ ऑन लैंड होना चाहिए। 16 है पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। 17 है पार्टनरशिप टू अचीव द गोल। ये 17 लक्ष्य हैं जो 2030 तक के लिए रखे गए हैं। ये कुछ सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ साइट्स हैं जो कहाँ हैं इस समय और यहाँ कहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं। तो चन्नू जोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और लोथल गुजरात में है। हड़प्पा में कब्रिस्तान जो R37 और H के चिन्ह भी मिले हैं। नर्तकी कांस्य की मूर्ति, स्नानागार, बुना कपास के टुकड़े, घोड़े के दांत मोहनजोदड़ो से मिले हैं। जुते हुए खेत, लकड़ी के कुंड के साक्ष्य, 7 आग वेदियों, ऊँट की हड्डियों और अंत्येष्टि कालीबंगा से मिले हैं।